बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 8 तक पहुंचे थे। आज हम मज़ीद कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बल्कि आज इंशाल्लाह पूरे एक्सरसाइज को हम ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे साथ कह रहे हैं कि फाइंड द कंजुगेट ऑफ 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसका फिर हम कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट से क्या मुराद होते हैं सर? जब हम इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर लेते हैं तो वो कंजुगेट बन जाता है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देख लें। 3 माइनस 2 आयोटा मैंने लिख दिया, इंटू 2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 3 को लेकर इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरीके से माइनस 2 आयोटा को लेकर 2 प्लस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में 1 को लेकर 2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस 2 आयोटा को लेकर 2 माइनस आयोटा के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 आ जाएगा, 3 3 9 आयोटा माइनस 2 2 4 आयोटा प्लस माइनस इंटू प्लस से माइनस 2 3 6 आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में 1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इससे आ जाएगा 2 माइनस आयोटा प्लस 2 2 4 आयोटा प्लस इंटू माइनस से माइनस, और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। यानी 2 आयोटा को जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 6 प्लस 9 और 4 से क्या रहे, 5 आयोटा आ जाएगा, माइनस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 के बराबर है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 पुट कर ली, डिवाइड बाई 2, ये है माइनस आयोटा और प्लस 4 आयोटा, तो ये बराबर है प्लस 3 आयोटा के। देख ले आयोटा के कोएफिशिएंट में 1 है, तो -1 और प्लस 4 से क्या आते हैं, +3 आता है, तो इसलिए हमने +3 आयोटा ले लिया। -2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर यह बन जाएगा 6 प्लस 5 आयोटा, माइनस इंटू माइनस से आ जाएगा +6, डिवाइड बाई 2 प्लस 3 आयोटा, माइनस इंटू माइनस से आ जाएगा +2 आ जाएगा। तो 6 और 6 से आ जाएगा 12 प्लस 5 आयोटा, डिवाइड बाई 2 और 2 से आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। क्लियर है ना। अब इससे वापस वही डिवीजन वाला क्वेश्चन बन गया कि यानी Z1 डिवाइड बाई Z2। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई कंजुगेट ऑफ 4 प्लस 3 आयोटा आपने लेना होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय conjugate of what, conjugate of 4 plus 3 iota। तो ये हमारे पास बन जाएगा 12 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। करना क्या है कि इसका कंजुगेट लेना, तो 4 प्लस 3 आयोटा का कंजुगेट 4 माइनस 3 आयोटा है, तो मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। फिर वही हमारे पास क्वेश्चन बन गया, जिस तरह हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 12 प्लस 5 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा। तो किस तरह हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12 को लेंगे इस सेकेंड कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देख ले, 12 को लेकर 4 माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आयोटा को लेकर 4 माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे सर, डिनोमिनेटर में फार्मूला बन रहा है a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा, तो ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। यानी रियल पार्ट का आपने स्क्वायर लेना है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है। तो 12 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 48 माइनस ये इससे आ जाएगा 36 आयोटा, प्लस 5 4 20 आयोटा, माइनस 5 3 आता है 15, और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर लेने से 4 4 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लेने से 3 3 9 आ रहे, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 48, अच्छा माइनस 36 और प्लस 20 से क्या आ रहे, माइनस 16 आयोटा आ रहे, माइनस 15 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में 16 और 9 से आ जाएगा 25। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हमारे साथ बन जाएगा 48 माइनस 16 आयोटा
माइनस इंटू माइनस से प्लस 15 बन जाएगा डिवाइड बाय 25। अच्छा जी, तो 48 और 15 से क्या आ रहे हैं हमारे पास, इससे आ रहे 8 और 5 से आ जाएगा 3, 1 उधर जाए तो 63 माइनस 16 आयोटा डिवाइड बाय 25 आ रहे। ठीक है, अब आपने इसको अलग अलग लिख देना है। 63 डिवाइड बाय 25 माइनस 16 डिवाइड बाय 25 आयोटा हो जाएगा। तो ये आप नहीं, ये आपका कंप्लीट आंसर नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि फाइंड द कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका हमने क्या करना है, कंजुगेट भी फाइंड करना है। तो कंजुगेट का क्या मतलब होता है, ये तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड के लिए a प्लस बी आयोटा फॉर्म में है ना, अब हमने इसका कंजुगेट भी लेना है। नो वी फाइंड द कंजुगेट ऑफ, आप यहाँ पर लिख दें कि नाउ वी फाइंड the conjugate of what, this complex number। कौन सा complex number है, 63 डिवाइड बाई 25 माइनस 16 डिवाइड बाई 25 आयोटा। अब इसका हमने कंजुगेट लेना है, फाइंड करना। तो कंजुगेट का क्या मतलब होता है सर, कंजुगेट का मतलब है कि इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाए। इसका इमेजनरी पार्ट कौन सा है, माइनस 16 डिवाइड बाई 25 है, तो ये बन जाएगा प्लस 16 डिवाइड बाई 25। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 63 डिवाइड बाई 25 प्लस 16 डिवाइड बाई 25 आयोटा हो जाएगा। अब ये आपका कंप्लीट आंसर बन गया। ठीक है ना, इन्होंने कहा था कि पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व कर ले, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए फिर उसका कंजुगेट लेना है। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। जब हमने अब ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने क्या करना है, कंजुगेट लेना है। तो कंजुगेट लेकर इसका आंसर आ गया 63 डिवाइड बाई 25 प्लस 16 आयोटा डिवाइड बाई 25 आ गया। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया कि एवेल्युएट आयोटा पावर 18 है प्लस 1 बाय आयोटा का होल पावर 25 है एंड एज अ होल पावर जो है वो फिर 3 है। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो मैंने पहले भी इस किस्म के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आपको ये बताया था कि आयोटा के जो भी पावर आ जाए सबसे पहले आपने इसको आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है। तो यहाँ पर देख ले आयोटा पावर 18 आया है, तो हम इसको आयोटा स्क्वायर में लिख सकते हैं। देख ले, यस, क्योंकि 2 के टेबल में 18 आ रहे, 2 9 से 18, तो मैं आयोटा पावर 18 के बजाय आयोटा पावर 2 होल पावर 9 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, इसी तरीके से 1 बाई आयोटा जो होता है वो माइनस आयोटा के इक्वल होता है, डिवाइड बाई 25 और सॉरी होल पावर 25 हो जाएगा। ठीक है, 1 बाई आयोटा की किसके बराबर होते हैं, माइनस आयोटा। ये मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में बाकायदा प्रूफ किया था, आप वहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, और होल हमारे पास आ जाएगा पावर 3। आप यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं कि 1 बाई आयोटा की जगह पर हमने माइनस आयोटा लिख दिया है। ठीक है ना, अच्छा तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 होल पावर 9 हो जाएगा, माइनस प्लस हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा। अब यहाँ पर देख ले आयोटा के पावर में 25 है, तो इसको हमने स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। लेकिन मसला है कि 2 के टेबल में 25 नहीं आ रहा, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा पावर 24। क्या मैं नहीं लिख सकता, देख ले बेसिस सेम है, तो जब बेसिस सेम है पावर 8 हो जाएंगे। यहाँ पर पावर 1 है और 24 है, तो 1 प्लस 24 से वापस 25 आ रहा है। ठीक है, और होल पावर क्यूब हो जाएगा। अब काम आसान हो गया। देख ले बेस में हमारे पास माइनस है, पावर ओड है, तो जब भी बेस में माइनस हो पावर ओड हो तो माइनस साइन रहेगा, -1 इसका आंसर आ जाएगा। प्लस हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस आयोटा इंटू आयोटा पावर 24 को मैं आयोटा स्क्वायर में लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। ठीक है ना, तो चलो यहाँ पर एक और ब्रैकेट हम लगा देते हैं इसी तरीके से, और ये हो जाएगा होल क्यूब। तो ये बन जाएगा हमारे पास -1 प्लस माइनस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर है 12 हो जाएगा, और होल क्यूब बन जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 प्लस, अब यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास ये माइनस आयोटा है, बेस में माइनस है और पावर इवन है, तो ये माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं होल क्यूब। अच्छा, इसके बाद क्या आ जाएगा, -1 और प्लस इंटू माइनस से क्या आते हैं, माइनस आयोटा का होल पावर क्यूब बन जाएगा। तो -1 माइनस आयोटा का होल पावर क्यूब बन गया। ठीक है, ओके, इसके बाद क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है कि a माइनस बी का होल क्यूब। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी नो दैट, हम ऑलरेडी जानते हैं। हम क्या जानते हैं, हम फार्मूला जानते हैं। कौन सा फार्मूला है कि सर जब भी हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला आ जाता है वो बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। नाउ तो अब हमें ऑलरेडी पता है कि a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास आयोटा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं a क्यूब यानी -1 का क्यूब हो जाएगा माइनस b का क्यूब यानी आयोटा का क्यूब हो जाएगा माइनस 3a² b यानी -1 का स्क्वायर, b की वैल्यू आयोटा है, प्लस 3ab स्क्वायर यानी -1 और आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। इंतहाई आसान फार्मूला है, ये मैंने अप्लाई कर लिया। ठीक है, अब फिर वही बात आ गई, बेस में माइनस से पावर ऑड है तो माइनस साइन रहेगा, -1 आंसर आएगा। माइनस आयोटा क्यूब जो है ना वो, चलो इसको लिख देते हैं आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास आ जाएगा 3, बेस में माइनस है और पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा 1 आयोटा प्लस 3 -1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास -1 के इक्वल होता है। सही है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, -1 हो जाएगा माइनस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, -3 आयोटा, इससे आ जाएगा माइनस इंटू माइनस से प्लस आता है तो ये +3 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा के बराबर है, -3 आयोटा प्लस 3 हो जाएगा। क्लियर है ना, तो -1 प्लस 3 से आ जाएगा आपके पास 2 और प्लस आयोटा और -3 से आ जाएगा -2 आयोटा आ जाएगा। सही है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, 2 - 2 आयोटा आपका कंप्लीट आंसर बन गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि लेट z1 की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा, z2 की वैल्यू है -2 प्लस आयोटा। कह रहे हैं कि फाइंड रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई z2 डिवाइड बाय z1 बार। z1 के ऊपर ये छोटा सा जब बार आ जाए, ये लाइन आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, ये मैंने बताया था पहले भी कि z1 के ऊपर जब बार आ जाए इसका मतलब कंजुगेट होता है कि आपने उस कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इन्होंने तो कहा है कि आप रियल पार्ट फाइंड कर ले, तो रियल पार्ट तो तब फाइंड करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को, इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर ले, जो भी कम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका सिर्फ हमने रियल पार्ट लिखना होगा। ठीक है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। तो z1 मल्टीप्लाई z2 डिवाइड बाय z1 कंजुगेट है, तो पहले हम z1 की वैल्यू लिख देते हैं, कौन सी वैल्यू है, 2 माइनस आयोटा। z2 की क्या वैल्यू है, -2 प्लस आयोटा है, डिवाइड बाय z1 बार है यानी z1 का कंजुगेट लेना है, तो कंजुगेट का मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 2 माइनस आयोटा है, तो कंजुगेट लेने से ये 2 प्लस आयोटा बन जाएगा, तो ये नीचे मैं लिख देता हूँ 2 प्लस आयोटा मैंने लिख दिया। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, क्या करेंगे, 2 को लेकर -2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा को लेकर -2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस से प्लस आयोटा, जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा, माइनस इंटू प्लस से माइनस आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, तो -4 हम लिख देंगे, प्लस 2 आयोटा, प्लस 2 आयोटा से +4 आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस 4 आयोटा, माइनस इंटू माइनस +1 डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो -4 और +1 से क्या आ रहे हैं, -3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा, तो इससे फिर वही डिवीजन वाला क्वेश्चन बन गया। तो हम फिर यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ 2 प्लस आयोटा हम करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय conjugate of what 2 प्लस 2 प्लस आयोटा है सिर्फ। ठीक है, इसका कंजुगेट हमने लेना होगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास -3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा, तो इन्होंने कहा कि 2 प्लस आयोटा का कंजुगेट लेना है, मतलब ये बन जाएगा 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा, तो 3 प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा के साथ, डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा हो जाएगा 2 माइनस आयोटा के साथ लिख देंगे, तो ये बन जाएगा -3 को लेना है इस पूरे ब्रैकेट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, +4 आयोटा को लेना है इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर में क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है इसमें फार्मूला बन रहा है a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा किसके बराबर है, a² प्लस बी² के बराबर है।
मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है प्लस इमेजिनरी पार्ट इसका कौन सा है, इसके आयोटा के कोएफिशिएंट में 1 है, मतलब इमेजिनरी पार्ट 1 बन जाएगा, तो 1 का स्क्वायर लेना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 माइनस इंटू माइनस से प्लस 3 आयोटा प्लस 4 2 ज़ा 8 आयोटा प्लस इंटू माइनस से -4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर चलो मजीद कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -6 प्लस 3 आयोटा और 8 आयोटा से क्या आ रहे हैं, इससे आ रहे 11 आयोटा, -4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ठीक है ना। तो माइनस इंटू माइनस से क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, सॉरी +4 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट +4 लिख सकते हैं। और 4 + 1 से आ जाएगा 5 और -6 + 4 से -2 + 11 आयोटा डिवाइड बाय आपके पास 5 आ जाएगा। क्लियर है। तो इसको हम अलग अलग लिख देते हैं, -2 डिवाइड बाई 5 प्लस 11 डिवाइड बाई 5 आयोटा। तो इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को तो हमने सोल्व कर लिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब इन्होंने क्या कहा है कि इसका रियल पार्ट फाइंड करना है। ये देख ले, हमने ब्रैकेट वाली वैल्यू को सोल्व कर ली, z1 मल्टीप्लाई z2 डिवाइड बाई z1 कंजुगेट से आ गया हमारे पास -2 डिवाइड बाई 5 प्लस 11 डिवाइड बाई 5 आयोटा आ गया। अब इन्होंने क्या कहा है कि इसका रियल पार्ट आपने लिखना है। नाउ क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई z2 डिवाइड बाई z1 कंजुगेट। इसका रियल पार्ट कौन सा हो जाएगा, आपको ऑलरेडी पता है कि -2/5 इसका क्या है, रियल पार्ट है, तो -2/5 इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, सेकंड नंबर पार्ट में क्या कह रहे हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 डिवाइड बाई z1 मल्टीप्लाई z1 कंजुगेट को आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको उसका इमेजिनरी पार्ट हम लिख देंगे। तो 1 डिवाइड बाई z1 मल्टीप्लाई z1 कंजुगेट लिख दिया। 1 डिवाइड बाई z1 की वैल्यू क्या है, 2 माइनस आयोटा, और z1 कंजुगेट है, मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये 2 माइनस आयोटा है, तो यहाँ पर 2 प्लस आयोटा बन जाएगा। ठीक है ना, कंजुगेट हमने ले लिया। अब सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। देख ले, फार्मूला बनना है a माइनस बी आयोटा और a प्लस बी आयोटा किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। जब भी हमारे पास a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा आ जाए तो वो हमेशा बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। रियल पार्ट का स्क्वायर लेने प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट कौन सा है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, -1 है, तो -1 का स्क्वायर आपने ले लेना है। तो ये 1 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 का स्क्वायर से 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 1 डिवाइड बाई z1 मल्टीप्लाई z1 का कंजुगेट हमारे पास बराबर आ गया 1 डिवाइड बाई 5 के। इन्होंने कहा कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास आएगा उसके इमेजिनरी पार्ट का आपने लिखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ रियल नंबर आ गए। 1 डिवाइड बाई 5 एक रियल नंबर है, इमेजिनरी पार्ट तो हमारे पास है ही नहीं। लेकिन आपको ऑलरेडी पता है ये भी कि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर द इमेजिनरी पार्ट इज 0। हर एक रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। तो 1/5 की जगह पर मैं 1/5 प्लस 0 आयोटा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, सही है ना। तो इसको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख दिया है, यानी इमेजिनरी पार्ट इसका 0 ले लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन्होंने कहा है कि इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है किसका, 1 डिवाइड बाई z1 मल्टीप्लाई z1 के कंजुगेट का। तो इसका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर है, 0 के इक्वल है। तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर हो जाएगा और यही आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर द इमेजिनरी पार्ट इज 0। तो अगर इमेजिनरी पार्ट ना भी है तो आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, और इन्होंने भी इमेजिनरी पार्ट मांगा था तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो, कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।